नमस्कार, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति तिवारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के सदर तहसील बहराइच अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरजना कला पांडेपुरवा से है, जहां पर खुद करवा रहे पंचायत भवन की जमीन पर निर्माण और प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करके रुकवा रहे हैं। आबादी पर किया जा रहा है निर्माण। जी हां दोस्तों, मामला कोई कहानी और किस्सा नहीं बल्कि ये सच है कि उक्त ग्राम पंचायत के दबंग विजय बहादुर तिवारी द्वारा पंचायत भवन की जमीन पर करवाया जा रहा है निर्माण और अशोक कुमार तिवारी द्वारा आबादी की जमीन पर करवाए जा रहे निर्माण को रुकवाने का कर रहे हैं प्रयास। जिस संबंध में जब क्राइम खुलासा न्यूज के संपादक जितेंद्र तिवारी ने अपनी मीडिया टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और सच में पंचायत भवन की जमीन पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को देखा और क्षेत्रीय लेखपाल विजय राज वर्मा को फोन करके सूचना दी, जिन्होंने स्थानीय थाना की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रुकवाया और संबंधित दोषी विजय बहादुर तिवारी व अन्य अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध 67 की कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन पंचायत भवन की जमीन पर निर्माण करवाने वाला विजय बहादुर तिवारी इतना दबंग है कि क्षेत्रीय लेखपाल और स्थानीय थाना की पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भी पंचायत भवन पर कराया जा रहा निर्माण को रुकवाने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखना है कि उक्त मामले में दबंग की चलेगी या दबंगई या फिर उस पर चलेगा कानून का डंडा। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ जितेंद्र तिवारी। क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज का मैं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं आज उत्तर प्रदेश में जनपद बहराइच के तहसील सदर अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरजना कला पांडेपुरा में मौजूद हूं। यहाँ कुछ जमीनी का विवाद है। जमीन का जिस समय हमारे दादाजी मौजूद है, मैं दादाजी से पहले बात करूंगा कि दादाजी, मैंने सुना है कि आप कोई दीवार उठवा रहे थे, किसी ने दीवार रोक दिया। जी, जो है हम आबादी में अपना पहले नाम बता दो, मेरे दर्शक आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी। गांव का नाम? गांव का नाम सुरजना कला, ग्राम सुरजना कला। थाना रानीपुर, तहसील बहराइच। अच्छा, तो दादा बताओ, किस किस्म की जमीन थी जिसमें तुम निर्माण करवा रहे थे? हम आबादी की जमीन है। हाँ। उस पे हम निर्माण कर रहे थे। तुम्हारे घर के सामने की आबादी है? घर के सामने की आबादी है। अच्छा। हम निर्माण कर रहे थे। अच्छा। लेखपाल जिस जमीन पे निर्माण कर दो आबादी थी, उस आबादी पे कितने दिन से आपका कब्जा है? करीब 30 साल से। करीब 30 साल से? जी साहब। यानी पूर्वजों से कब्जा है, चला रहा है। अच्छा, तो किसने रोका? अब ये जो है हम आबादी में उठवा रहे थे, निर्माण करा रहे थे और लेखपाल साहब आए और उस पर जो है पिल्लर पर लात मारे, उसको रोक दिया। अच्छा, ये आप कार्य नहीं करवा सकते, निर्माण नहीं करवा सकते, इसको रोकिए। अच्छा। हमने रोक दिया। लेकिन विपक्ष जो था, विपक्षी कुछ लोग हैं जो उस पे जो है पंचायत भवन की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रगति पर चल रही है, उस पे कोई रोक टोक नहीं हो रहा है। हमको ये बताइए, पंचायत भवन पे काम हो रहा था, अब एक साथ दोनों लोग काम कर रहे थे? जी, एक साथ काम कर रहे। तो तुम्हारा काम रोका? हमारा काम रोक दिया। लेकिन पंचायत भवन पे काम हो रहा तो वो नहीं रोका? उसको नहीं रोका गया। हमको थोड़ा चल, मैं चाहूंगा थोड़ा आप दिखाइए कि आप अपना निर्माण कहाँ करवा रहे, थोड़ा चल करके दिखाओ हमको। देखा जाए। हाँ, जैसे ये 2 पिलर हैं। 2 पिलर हैं। हाँ, ये हमारा है। हाँ, और ये कुछ लोग जो बना रहे हैं किसी अगले का है। हाँ, अगले का। ये तुम्हारा है? ये हमारा है। यानी दोनों लोगों की दीवार लगभग एक ही है? जी साहब। अच्छा, एक ही है। तो इसको रोक दिया? इसको रोक दिया। अच्छा, ये किसमें है? ये आबादी में है। अब ये किसमें? ये पंचायत भवन में। अच्छा, ये पंचायत भवन। हाँ, ग्राम समाज। तो दोनों के किस तरह से निर्माण हो रहा है? ये देखो, ये जो निर्माण हो रहा है, ये बताए क्या सही है क्या गलत? मैंने लिखे बताया जा रहा है कि ये पंचायत भवन की जमीन है। दादा, निर्माण आप करवा रहे हो? मिस्त्री निर्माण आप करवा रहे हो? आप मिस्त्री हो? दादाजी, निर्माण आप करवा रहे हो? अच्छा, ये कौन निर्माण करवा रहा है? अच्छा दादा, थोड़ा इधर आ जाइए, खबर बन जाए। दादाजी, अपना शुभ नाम बता दो। विजय बहादुर तिवारी। विजय बहादुर तिवारी, ग्राम सुरजना कला। अच्छा, थाना रानीपुर, तहसील सदर होगा बहराइच। तहसील बहराइच। दादाजी, ये बताओ, जैसे कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि जो निर्माण हो रहा है ये पंचायत भवन की जमीन है। अगर पंचायत भवन में है तो मैं उजाड़ दूंगा। ये अगर पंचायत भवन में है तो उजाड़ दूंगा? उजाड़ दूंगा। अच्छा, ठीक। तो दोस्तों देखिए, ये दादा ने भी जो बता रही है कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं कि अगर पंचायत भवन में मेरा निर्माण हो रहा है तो ये उजाड़ देंगे। लेकिन मैं तो चाहूंगा सबसे पहले होना चाहिए कि यहाँ के लेखपाल को पंचायत भवन की पैमाइश करवाना चाहिए था और इसके बाद में जमीन सुरक्षित हो जाती, इसके बाद निर्माण होता तो ज्यादा बढ़िया। इसलिए हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय
से निवेदन करेंगे कि कृपया संज्ञान ले। पंचायत भवन सरकारी जमीन है जिसके लिए आप लोगों को वेतन मिलता है, लिहाजा इस जमीन की पैमाइश करवाकर इसको सुरक्षित करने की कृपा करें। यहाँ तक मुझे संज्ञान में आया कि इस ग्राम पंचायत में जो खलिहान की जमीन है उस पर भी कुछ लोगों का भवन निर्माण है। मैंने तो पंचायत भवन पे भवन निर्माण पहले से भी है और अब भी हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय कृपया संज्ञान ले, इस पर तुरंत कार्रवाई कराएं। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, इस ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन जो पंचायत भवन की है उस पे निर्माण हो रहा था, जिस संबंध में मुझे जानकारी हुई। मेरे द्वारा लेखपाल साहब से कहा गया, लेखपाल साहब ने पुलिस में यहाँ मौके पर पहुंच गए, इन्होंने अवैध कार्य रुकवाया। चलिए हम जो है लेखपाल साहब से थोड़ा बात करेंगे। देखिए ये दरोगा जी थाने से आए हैं। लेखपाल साहब ये देखिए सदर तहसील से भाग करके आए, तहसील दिवस था फिर भी भाग करके मौके पर आए कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। अब हम जो है लेखपाल साहब से थोड़ा बात करेंगे कि जिन्होंने अवैध निर्माण कर लिया है और अब तक कर रहे थे, आपके द्वारा संभवतः कल रोका गया था फिर भी निर्माण हुआ, इनके खिलाफ आप कैसे कैसे क्या कार्यवाही की? चलिए हम लेखपाल साहब से दो शब्द पूछेंगे। लेखपाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सूचना दी गई कि सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। आप मौके पर पहुंचे और आपके सामने निर्माण हो रहा था, हालांकि निर्माण रुकवाए। अब हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो निर्माण हो रहा था और निर्माण रुकवाए हैं, जो इन्होंने निर्माण किया है उस संबंध में आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? 67 की कार्रवाई होगी तहसीलदार कोर्ट पर, वहाँ से ऑर्डर होगा सब पूरा। सही बात क्यों? तो नहीं, ये जो अवैध निर्माण किया है ये हटेगा? बिल्कुल हटेगा, हटेगा, बिल्कुल हटेगा। इनके द्वारा पुनः पैमाइश की जाएगी जी। और जो भी अवैध कब्जेदार पाए जाएंगे 67 की कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट पर करी जाएगी। उनके आदेश के उपरांत जो है सबका अवैध कब्जा हटेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।